आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के मैथ्स के सॉल्यूशन को क्लास 9 के लिए स्पेशली पर्टिकुलर चैप्टर 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक पूरी सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर आपके साथ आपका एसएन सर। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों बेल वाला आइकन जो है उसको बटन को दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो आपसे सबसे पहले बनाएं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट करते चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में पूरी सॉल्यूशन के साथ हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप यहां पर देख पाओगे एक्सरसाइज जो हमारी 1 है यहां से स्टार्ट होने वाली है। एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A हमारा क्लास एक्सरसाइज 1A। सो क्लास एक्सरसाइज 1A इट मींस एक एक चीज हम लोग यहां पर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर करने वाला फ्रेंड्स, इट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन इज अ जीरो। यहां क्वेश्चन है इज for class is 0 is a rational number। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? जस्टिफाई, आपको यहाँ पे आंसर करना है इसका जस्टिफाई करने के लिए ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन पर ध्यान से देखेंगे। इस सॉल्यूशन को समझाने के लिए मैं बात करूंगा, अच्छे से समझाओ फ्रेंड्स। आप जानते हो कि रैशनल नंबर क्या होता है? I think a particular given number can be expressed in the form of p by q, so that which is the part of rational number। यानी जिस संख्या को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या हमारी रैशनल नंबर होती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो p by q बट q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वही रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे 0 क्या है, तो 0 क्या रैशनल नंबर है या नहीं है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि 0 वाकई में क्या रैशनल नंबर है या नहीं है। तो आइए चलते हैं चेक करते हैं इसको। हम लोग चेक करने के पहले ध्यान देंगे कि कैसे चेक करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लगा देंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज we can express in the form of p by q, यानी हम जब p by q के फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं as 0 by 1 which means 0, yes, and 0 by 5 so 0, so that is the answer। justify clear class? Okay, so next question। So next question, according to you, next question number 2 है represent each of the following rational numbers on the number line। So 5 by 7, 8 by 3, 1.3। Clear? So I think we have a good discussion about this question. So solution of this question. First of all, solution. You also had the means of number line just like all natural numbers. Number line just the middle 0, -1, -2, -3, -4 and -1। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग नोमिनेटर को ध्यान करते हैं, उसके बाद जो करते हैं +1, +2, +3, +4 और +5। क्लियर? अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, यहाँ आप देख सकते हो कि 5 by 7। क्लियर है? तो 5 by 7 शो कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा डी कॉम्बिनेटर में कोई वैल्यू होती है उसी से सबको डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने डिवाइड किया 7 से, तो यहाँ पे 7 आ पाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे। क्लियर? लेकिन हमें तो प्लस का 5 by 7 चाहिए। अब यहाँ पे 0 by 7 का मतलब होता है 0, और यहाँ आपका जहाँ पे 7 by 7 आएगा वह हो जाएगा 1, और वो आ जाएगा 7 by 7 तो +1 में -1। अब देखिए तो हमको यहाँ से चल के जाना है
और आना है 5 by 7 और यहाँ पे आपको शो करके दिखाना है। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह अगर आपको 8 by 3 दिखाना है तो आइए हम देख लेते हैं कैसे 8 by 3 आप दिखाएंगे। 8 by 3 दिखाने का जो लॉजिक है इसका वो कैसे होगा, आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कैसे हो जाएगा। एक एक पॉइंट एक बार से समझाएंगे हम। आप देखेंगे आपको इस नंबर लाइन में दिखाना है क्या, नंबर लाइन में दिखाना है आपको 1 ये 8 by 3 तो ये रहेगा आपका नंबर लाइन पर देखिए आप अच्छे से, ये रहेगा 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और ये +8 एंड अब when -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये हो गया आपको शो करना है 8 by 3 यानी डिवाइड बाय 3 और मैक्सिमम नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 1 by 3 2 by 3 3 by 3 4 by 3 5 by 3 6 by 3 7 by 3 8 by 3 तो आपको यहाँ पे केवल शो करना है कि 8 by 3 यहाँ 0 से उठे और आगे चले यहाँ पर लगा दिया हमने 8 by 3। क्लियर क्लास? ओके, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपके अपने एसएन सर के साथ आपकी अपनी मैथ की क्लास में। तो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं मैं आपके आरएस अग्रवाल क्लास 9 के मैथ के लिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन का बटन दबा दें, जिससे ये हो सके कि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचे। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और लेके आए हैं दोस्तों आज के लिए आपके पास आज क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपके लिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रेशनल नंबर between क्वेश्चन है आपके लिए 3 by 8 and 2 by 5। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 3 by 8 and 2 by 5। सो क्लास हमें यहाँ पे सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालनी है। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 तरीकों को समझाऊंगा, आप यहाँ समझेंगे, ध्यान से प्रश्न को करेंगे। चलिए आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन के लिए हमने ले लिया थोड़ा सा एक फॉर्मेट ले लिया, आपको यहाँ बताऊंगा, थोड़ा सा जनरेट करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन के लिए इसका सॉल्यूशन की बात मैं करूँ यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहला है कितना जबरदस्त दोस्तों आज की मैथ की क्लास जो है आपके लिए इतनी सुपर होने वाली है दोस्तों, आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा दोस्तों कि आज की क्लास जो है इतनी सुपर होने वाली है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे 3 by 8 and 2 by 5 आपको लगना चाहिए। तो पहला तरीका दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम कि लेट कर लेंगे, लेट x = 3 by 8, मतलब पहली वैल्यू को हमने x को 3 by 8 मान लिया एंड y वाली जो वैल्यू है आपकी उसको हमने 2 by 5 मान लिया। ओके, सो रेशनल नंबर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है x + y/2 और इसके अलावा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x + y। इफ यू हैव डाउट देन आस्क मी। ओके, सो 1/2 means 3 by 8 x की वैल्यू प्लस 2 by 5। ओके, सॉल्यूशन के फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपका ये 1/2 और ये हो गया आपका वैल्यू, तो ये 1/2 और इसका आप साइड में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 by 8 प्लस 2 by 5 आप एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 40। आप यहाँ चेक कर सकते हो
आप यहाँ चेक कर सकते हो 8 5 45 3 15 और 5 8 48 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपने जैसे लिया एलसीएम और आया 15 और 16 तो कहीं ना कहीं दिल में कसक तो हो ही गई होगी, लग रहा होगा कि आपको कोई बहुत दिमाग में लगी है। बिल्कुल सही जवाब का आंसर आने वाला है। तो ये रहेगा आपका 31.40 और यही पर फ्रेंड्स आपको पता है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर 31 30 और 42 80। तो पहले आपके रेशनल नंबर यहां पे निकल कर आने वाले फ्रेंड्स 31/80 एंड 31/80। I hope you will understand the solution of this question. और yes, तो सेकंड टाइप चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका कैसे आएगा इसका आंसर, आइए चलते हैं सेकंड तरीका। सेकंड में इस क्वेश्चन का जो है आपके सामने सेकंड पे इसका जो है वो क्या होने वाला है यहाँ पर आप देखिए। आपका क्वेश्चन था ये 3/8 एंड 2/5। आप बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे कैसे हम सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ देखेंगे दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके डिनोमिनेटर को, जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं, जिससे हमें कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा देखिए, एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 दोनों का एलसीएम चेक करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी दोनों का डिनोमिनेटर हमें 40 करना होगा। आगे सबसे पहले देखते हैं हो जाएगा 3/8। अब आप सोचिए कि 3/8 में किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर 40 हो जाए, यानी वो नंबर कौन सी होगी 5 होगी। तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। भैया बाबू हो जाएगा 3/15 और 8/40। समझ पा रहे होंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले पे 2/5। अब अंदाजा लग गया होगा कि इसमें भैया 80 से मल्टीप्लाई होगा तभी 40 होगा, तो ये हो जाएगा 8 + 16। आप यहाँ पर जजमेंट कर रहे होंगे कि ये क्या तो आंसर कुछ अलग ही आ गया। तो यहाँ तो कोई बीच में वेरिएबल बना ही नहीं, तो वेरिएबल बना नहीं तो हम लोग इसकी मैक्सिमम चीजें ले लेते हैं। मैक्सिमम यानी हम यहाँ पर 80 ले सकते हैं, 80 को 40 डाल सकते हैं। तो अगर इनका एलसीएम हम चाहें तो 80 लिख सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम 80 लीजिए। मैक्सिमम देखेंगे आप यहाँ पर क्योंकि बीच में कोई वेरिएबल नहीं बचा तो मैक्सिमम 80 ले लेंगे। अब 80 लाने के लिए भैया यहाँ पे आपका 10 से करना होगा, तो ये हो जाएगा 80। और यहाँ पर करना होगा 16 से, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 30। यहाँ पे करेगा 31। चलिए फ्रेंड्स दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा मैं यहाँ पे बताया था आपको समझने के लिए। सेकंड में की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड में आपने देखा होगा कि 3/8 एंड 2/5। आप समझ सकते हैं बिल्कुल लाजवाब होने वाला है। देखकर आपको लगने वाला है कि वाकई में बहुत गजब का तरीका सर ने बताया। और आप मुझे एप्रिशिएट जरूर करिएगा लैंग्वेज को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर जब आपको समझ में ना आए तो एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। 3/8 तो फ्रेंड्स हम ले लेंगे मैक्सिमम एलसीएम ले लेंगे, वो भी मैक्सिमम एलसीएम लेंगे और 8 एंड 5 का मैक्सिमम एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा। क्योंकि 16/80 और 8/80 होता ही है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ हम ले लेते हैं। अब पहले वैल्यू यूज करेंगे कि 3/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हर हालत में डिनोमिनेटर 80 होना चाहिए। तो 80 लाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, तो हो जाएगा 30/80। बोले कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आएगा 16। भैया जब ऊपर 16 से नीचे ये 16 तो ऊपर करना पड़ेगा 16, तो चलेगा ये 16/2/80। आप यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप इनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालनी है, तो यहाँ हो जाएगा और रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पे आ गया था 30/80 और आ गया था 32/80। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बीच में बचा वो यही होगा 31/80। और अभी आप
आपको मजा आ रहा होगा, अपनी क्लास में समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में ना आए या किसी भी तरह की लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल बताएं उसको। और फिर से दोस्तों मैं चाहूंगा दोस्तों हम आपके लिए अपना समय थोड़ा निकालते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं करता है। 2 रुपए की रोटी 2 रुपए के लिए रोजी रोटी का सवाल होता है दोस्तों। सभी लोग अपने अपने बिना स्वार्थ के दोस्तों पत्ता भी नहीं मिलता। लास्ट में दोस्तों जाते थे क्या कहूंगा कि रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपके अपने एसेंस के साथ आपकी मैथ की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड मैथ की क्लास में। सो एक्सरसाइज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A से क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, यानी आपको एक रेशनल नंबर निकालनी है दिए गए जो संख्याएं हैं उनके बीच में। क्लियर क्लास? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर क्लास? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x is equal to 3/8, clear, and that y is equal to 2/5. Am I right? Okay. Then a rational number is equal to, clear, 1/2 x plus y. Clear? 1/2 x means 3/8 and plus 2/5. Clear class? Okay, so first of all we have to take the LCM of this, any solution of this question of this, and just like this in a front side 3/8 plus 2/5. Take a LCM 40, so 3 multiply 8 5 by 40 to 5, then 5 by 10 is 16. 2 multiply 8, so 15 plus 16 by 40, 31 by 40. Okay class? Then that is the result will be 31 by 40. So 1/2 multiply 31 by 40. So 31 by 50. Answer of this question. Am I right class? Answer of this question. Clear? And then second question is this. Okay? Okay class. तो क्लास सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है इनके बीच में निकालना है -1 and 1/2। तो आइए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। यहाँ पे देखेंगे ये आ गया पेज आपका। तो सेकंड पार्ट है क्या, -1 and 1/2। क्लियर? सो अगेन solution of this question, then solution of this question, finally I think solution let x is equal to -1 and y is equal to 1/2. Am I right? Clear? Okay, finally rational number is equal to 1/2 x plus y. Clear class? Okay, so I think 1/2 x means -1, so particular as a denominator, right to -1 plus 1/2। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं
यहाँ पे आप इसके एलसीएम ले लेंगे, तो आइए साइड में हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करके चेक कर सकते हैं। -1/1 + 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 1 2 = 2, -2 + 2 = 2 1, इट मींस -1/2 its answer, -1/2. Clear? So like just like this, and according to this, -1/2. Clear? So -1/2. Clear? So 1 1 = 1, -1 2 2 = 4. So that is the answer of this question, I think. Okay? So I hope class you will understand this solution of this question. So we are going to discuss about next question. Okay? तो फ्रेंड्स बिल्कुल स्वागत है आपके क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7. क्लियर? तो जब हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करनी होती है तो हम x + y/2 करके निकाल सकते हैं. क्लियर? इनका डिनोमिनेटर सेम करके मैक्सिमम एलसीएम लेकर के इनके रेशनल नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं. बट एक तरीका और भी है जो एक फार्मूला बेस्ड है, आप उस पर आसानी से उसको निकाल सकते हैं. तो आइए देखते हैं तरीका क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन प्लस that is solution. So let x is equal to 3/7 and y equal to 5/7. कंडीशनल होगी y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू x से बड़ी होगी. देन d कितनी फाइंड करनी है रैशनल नंबर, आपको यहाँ पे देखना है कि रैशनल नंबर कितनी फाइंड करनी है. आपको यहाँ पे 4 फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. क्लियर? सो d = होता है y - x/n + 1. आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. तो d = आप निकालोगे. क्लियर है? सो y - x इट मींस 5/7 - 3/7 and 4 + 1 because value of n is 4. Clear? Then LCM, take LCM 5/7 and denominator is same, so 5 - 3 and 2/7 and whole 4 5/1. So cross them 2/7 multiplied 1/5. Clear? रख देंगे वैल्यू को, that is 2/35. Clear? 8 + 2 = 2, 7 × 5 = 35, 235. क्लियर? आगे आप एडजस्ट कर सकते हो. ये आपका 2/35 आ गया. क्लियर? तो 2/35 के लिए हम इसे इरेज भी कर सकते हैं. देख लेंगे हम यहाँ पर 2/35 आपका आ गया सर. अब आप देखिए नेक्स्ट आगे, तो आगे देखने के लिए आप क्या करोगे, देखिए नेक्स्ट आप आ जाएंगे यहाँ पे देखते हैं. ठीक? अब आपको निकालना है कि 4 रेशनल नंबर. सो द 4 rational numbers between 3/7 and 5/7. भैया 5/7. Clear? So I think we have to manage 3/7 and 5/7. Clear? So rational formula x plus 1d x plus 2d x plus 3d and x plus 4d. Clear class? I think we have to manage the function of this question. Solution of this question is this x. X is the value is this 3/7. So 3/7 plus 1 की मल्टीप्लाई d की वैल्यू में करेंगे. तो d की वैल्यू आपकी देख सकते हो, आप यहाँ d लिखा है आपका, तो d 2/3 and 2 1 is 2 and 2/35. Clear? Then next x
3/7 plus 2 2 जा 4/35 clear and next 3/7 plus 3 2 जा 6/35 and mostly add 3/7 कितना 4 2 जा 8 4 2 जा 8/35 क्लियर। तो फाइनली इसका आंसर हम निकाल देंगे। आंसर फाइनली आपको क्या निकलेगा आप यहाँ जज कर सकते हो, आप यहाँ से चेक करके देख सकते हो। तो एक का हम निकाल के दिखा 3/5 2/35 एलसीएम तो 35 आएगा 7 5 जा 35 5 3 जा 15 अब प्लस 2 यानी 17 आप देख पा रहे हो 17 क्या हो जाएगा आपका 35 यानी 15 तो आना है भी जोड़ के करना है। यहाँ पहला वैल्यू हो जाएगा आपका 17/35 कॉमा ठीक। देन दूसरा 15 प्लस 4 90/35 कॉमा 21/35 and 23/35. So class, this is the answer of this question. Clear class? Okay. Thank you so much. So class, question number 6. Find 6 rational number between 2 and 3 यानी 2 और 3 के बीच में आपको यहाँ पे 6 रेशनल नंबर आपको निकालनी होगी। तो इस 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि 6 रेशनल नंबर किस तरह की होंगी। आइए देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x is equal to 2 and question number 6, find 6 rational number between 2 and 3. Okay class, so find 6 rational number between 2 and 3. First of all, let x is equal to 2 and y is equal to 3 and n is equal to 6. कंडीशनल y is greater than x, y की वैल्यू हमेशा x से बड़ी होनी चाहिए। कंडीशनल है सो d is equal to y minus x by n plus 1 निकालेंगे। y की वैल्यू 3 minus 2 is equal to 6 plus 1 यहाँ चेक करेंगे 1/7 d की वैल्यू आपकी आ गई 1/7। क्लियर क्लास? तो ये तो रहा आपके d की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे सो 6 rational number between 2 and 3 clear given यानी मतलब नीचे दी गई है 2 और 3। तो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, यहाँ पे क्या करें 6 रेशनल नंबर 6 x plus 1d x plus 2d x plus 3d x plus 4d x plus 5d x plus 6d फाइनली आप जमा देंगे एंड क्लियर। 6 रेशनल नंबर निकालने इसके हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू है यहाँ पर 2
प्लस डी की वैल्यू 1/7, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1/7 कॉमा 2 प्लस 2 1 जा 2, सो 2/7 कॉमा फिर 2, ठीक है 3 का डी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3/7, मतलब लगातार आपको कंटिन्यूअसली ये बढ़ता है 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है, एंड 2 4/7 कॉमा 2 5/7 and 2 6/7, क्लियर। फाइनल का आंसर जब आप फाइंड करेंगे देखिए 7 2 जा 14, 14 और 1 15, यानी कि 15/7 कॉमा 7 2 जा 14 और 16/7, फिर 17/7, 18/7, 19/7 and 20/7. So answer of this question. Clear class? I hope you will be understand this question of the solution of this question. Yes. So I think exercise 1A of R.S. Agarwal math class 9 will be completed. दोस्तों फाइनली मैं जाने से पहले एक चीज़ कहूँगा, वीडियो को ऑफ करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लगातार R.S. अग्रवाल की जो बुक है इसको हम पूरी किताब को सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं, तो उसको बेल का घंटा बजाना मत भूलिएगा। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।